अक्सर भंडारों के दिनों में बाबा जी से संगत के द्वारा अनेकों सवाल जवाब किए जाते हैं। ये सवाल जवाब रूहानियत से संबंधित, बीमारियों से, कर्मों से या फिर अन्य विषयों से संबंधित होते हैं। इन सवाल जवाबों में से मैं आज आपके साथ एक ऐसा सवाल लेकर आया हूँ जिसमें एक व्यक्ति ने बाबा जी से अपनी कमियों से संबंधित प्रश्न किया और कहा, बाबा जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ इनको दूर करने की, पर कर नहीं पाता। बाबा जी मैं भजन सिमरन करने की कोशिश करता हूँ, पर ये कमियाँ कमजोरियाँ मेरे ऊपर जोर डालती हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि मैं आपके जैसा बन सकूँ, पर बन नहीं पाता। मेरी पेश नहीं चलती। आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। कहा, बेटा मुझे पहले ये बताओ कि जहाँ पर कौन सा ऐसा इंसान है जिसमें कोई कमी नहीं है। हर एक इंसान ने जहाँ पर अपने कर्मों को लेकर जन्म लिया है, हर एक के अंदर बहुत सी कमियां हैं और हमें ये जन्म अपनी कमियों को दूर करने के लिए ही मिला है। कर्म अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, जहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं है। और हमें जो ये जन्म मिला है ये हमारी कमियों को लेकर मिला है, और मालिक ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम अपनी कमियों को दूर कर उस मालिक से मिलाप कर पाएं। देखो, हमें मालिक ने विवेक की ताकत दी है, जिससे हमें सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, सोच समझकर हर काम करना चाहिए। पर हम इसके उल्ट करते हैं। हम अपनी चाहतों को लेकर इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने विवेक को खो बैठते हैं, उससे काम लेना भूल जाते हैं। अब देखो, जहाँ पर हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ पर हमें दुगना हिसाब देना पड़े, या फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ पर हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, पर हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का पीछा नहीं छोड़ते, यही सब करते हैं। अब देखो, हम किसी के सामने तो ये कह देंगे कि हम नहीं ऐसा करते, पर हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो काम, जो कार्य हम कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब आगे चलकर हमें ही देना पड़ेगा, किसी और ने नहीं देना। अब छोटी सी खुशी के लिए अगर मुझे किसी चीज़ के लिए कई जन्मों तक हिसाब किताब देना पड़े, ये तो मेरे लिए भले की बात नहीं है। इसलिए हमें जो करना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में भजन सिमरन को वक्त देंगे तो मालिक हमें अच्छे विचार बख्शेगा, सुमत बख्शेगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले ले पाएंगे। अगर हम भजन सिमरन को वक्त देंगे तो मालिक हमें ताकत बख्शेगा, जिससे हम अपने कर्मों का सामना कर पाएंगे। अगर हम बात बात पर कमजोरी दिखाते रहेंगे कि हमसे ये नहीं होता, तो बेटा जे हमारा बोझ बढ़ता रहेगा, जे कम नहीं होगा। सो जे भजन सिमरन हमारी ज़रूरत है, जे हमें हर दिन करना चाहिए। फिर उसी व्यक्ति ने आगे प्रश्न किया। कहा, बाबा जी मैं आपके सत्संग घर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर सेवा भी करता हूँ। हम सभी वहाँ पर एक परिवार के तरह रहते हैं, एक घर की तरह रहते हैं। और बाबा जी आप हमारे घर पर कब आओगे? मेरी बीवी आपके लिए एक बिस्कुटों का पैकेट अलग से रखती है कि बाबा जी आएंगे तो उनको हम ये बिस्कुट देंगे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, मैं आऊँगा तो ज़रूर, मैं आपके घर में आऊँगा, पर वो घर असल घर होगा। इस सवाल जवाबों में बाबा जी ने एक बहुत प्यारी बात कही कि देखो बेटा, ये घर पहले किसी और का था और आपके बाद किसी और का हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वहाँ मिलूँगा जो आपका असल घर है। मैं आपसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊँगा। बाबा जी अपने सवाल जवाबों में
हमारे बहुत से भरम दूर करते हैं। देखो, हमें ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि भजन सिमरन हमें करना ही पड़ेगा और ये हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। देखो बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में हजूर महाराज जी की एक बात सुनाते हैं कि आपका मन लगे या ना लगे, पर आपने अपने भजन सिमरन को फ़र्ज समझकर, ड्यूटी समझकर बैठना है। इसमें से कभी नागा नहीं डालना। देखो, जहाँ पर हमें बाबा जी किसी भी हालत में भजन सिमरन पर बैठने के लिए जोर डाल रहे हैं कि आपने किसी भी हालत में भजन सिमरन को नहीं छोड़ना। अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये भजन सिमरन हमारे लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। और इसी सवाल में बाबा जी को उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी आप हमारे घर पर ज़रूर आना। ये घर सत्संग घर था। देखो, जहाँ पर भी बाबा जी ने कितना अच्छा बताया कि ये घर पहले किसी का था और आपके बाद किसी और का हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वहाँ मिलूँगा जो आपका असल घर है। जब ना मैं छोटा था तब हमारे घर पर सत्संग लगा करते थे और सत्संग के पीछे एक शब्द आता था कि किराए का मकान खाली करना पड़ेगा, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और हम उसे बड़ी खुशी से गाते थे। पर अब जब हम बड़े हुए तो इस बात का हमें अनुभव होने लगा कि ये बात कहाँ पर बचती है। ये इंसानी शरीर हमें 1,84 जूनों के बाद मिला है और ये हमारे लिए एक अनमोली दात है, ये कुछ वक्त के लिए है और इसी शरीर के साथ ये हमारा ये संसार है और हमने इस वक्त में उस मालिक की भक्ति कर कर उस मालिक के साथ मिलाप हासिल करना है। अब हमें चाहिए कि हमें अपने असल घर की तलाश करनी चाहिए। संगत जी, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और इस चैनल पर रूहानी साखियाँ और रूहानी वार्तालाप की जाती है। अगर आप ऐसी वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पहले पाने के लिए रेड कलर के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।